इंदौर जिले में ड्राई रन अब 3 की जगह 4 सेंटर्स पर किया जाएगा। WHO के निर्देश में शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के सेंटर का भी इसमें जोड़ा गया है। ड्राई रन वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की मॉक ड्रिल है, जो सुबह 9 से 11 तक 25 से 30 हेल्थ वर्कर पर की जाएगी। गुरुवार को WHO की स्टेट टीम ने सेंटर्स का जायजा लेकर संतोष भी जताया। शुक्रवार को देश में वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें इस बार इंदौर भी शामिल है। इंदौर में बुधवार तक 3 सेंटर्स हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक, MY अस्पताल, राजश्री अपोलो में ड्राई रन की सहमति मिली थी, लेकिन गुरुवार को WHO की टीम के इंस्पेक्शन के बाद ग्रामीण क्षेत्र हातोद में एक और सेंटर बढ़ाया गया है। इन सभी सेंटर्स पर शुक्रवार को 9 से 11 बजे तक ड्राई रन किया जाएगा। डॉक्टर पूर्णिमा गार्डिया ने बताया कि ड्राई रन में चिन्हित हेल्थ डिपार्टमेंट के पहले से ही रजिस्टर्ड कर्मचारियों में से 25 से 30 वर्कर्स को मैसेज के जरिए बुलाया जाएगा। जी, 8 तारीख को कल ड्राई रन के लिए हमें संदेश मिला है। तो हमको 3 संस्थाएं करनी थी, एक मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जहां 100 से ऊपर बेनिफिशियरीज है और एक गवर्नमेंट सेंटर। पर चूँकि हमारे एरिया बड़ा है तो हम एक हमारी संस्था ले रहे हैं अर्बन में और एक ग्रामीण के संस्था लेंगे। यहाँ हमारी व्यवस्थाएँ 3 स्तर पर हमारे अधिकारी हैं। पहला अधिकारी जो रहेगा वो एक होम गार्ड, पुलिस गार्ड के से रहेगा, जो वेरीफाई करेगा कि हमारा SMS उनके पास गया कि नहीं। दूसरा रहेगा जो ये रजिस्टर्ड केस है कि नहीं, ये वेरीफाई करेगा, जो हमारा एक पढ़ा लिखा टीचर वर्ग रहेगा जो वहाँ पर वेरीफाई करेगा। तीसरा हमारी ANM रहेगी जो वैक्सीनेट करेगी, और चौथा ऑब्जर्वेशन में कि किसी तरह की इसको एडवांस। ये एक मॉक ड्रिल है। ड्राई रन का मतलब है आपको सूखी एक प्रक्रिया है जिसमें इंजेक्शन वाकई में नहीं लगाया जाएगा। बस ये मैनेजमेंट हमारा उस तरह का हो पा रहा है कि नहीं, ये एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम किसी प्रक्रिया को करने के पूर्व। तो ये एक प्रैक्टिकल है, एक कैसा रन किया जाएगा हमारी ओरिजिनल वैक्सीनेशन का सेशन। हर सेंटर पे हाँ, लोगों को तो हर सेंटर पे कम से कम 25 से 30 लोगों को हम SMS भेजेंगे। उनको हमारा SMS पहुंचेगा, वही लोग उस सेंटर पे पहुंचेंगे, उसको हम देखेंगे, उसको SMS मिला कि नहीं, वेरीफाई करेंगे और फिर उसको वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद में उसको ऑब्जर्व। ये सारी प्रक्रिया को एक बार समझने के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। अब मैम जब फाइनल जी, अभी तक हमें 5 दिन दिए हैं, लेकिन 5 दिन कंटिन्यूस नहीं है। 5 दिनों में जो हमारे अन्य जो रूटीन में प्रोग्राम चलते हैं, जो बच्चों के टीकाकरण लगते हैं, वो कंटिन्यूस चलेंगे। और उसके बाद उससे सभी सरकारी संस्थाओं पर हैं और हमारे प्राइवेट संस्थाओं पर जहाँ 100 से ऊपर बेनिफिशियरीज हैं वहाँ हम सेशन लगाएंगे। तो अभी हमारा सेशन का ये रहेगा कि जो एक पिन कोड नंबर है, सपोज हम विजयनगर के देखेंगे तो उस पिन कोड पर उस वहीं की संस्था हो, उस पिन कोड की वहाँ का बेनिफिशियरी और वहीं का वैक्सीनेटर हो। तो इस पर अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही है। बहुत जल्दी हम तय कर लेंगे कि कितने हमारे प्राइवेट और कितने सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ सेशन प्लान किए जाएंगे। करीब सभी संस्थाएं ले लेंगे और हम अर्बन की में प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े हैं वो हम लेने जा रहे हैं। तो छोटे छोटे हम जगह देखेंगे और उनको पिन कोड के अनुसार वहाँ कितनी हम टेक कर पाएंगे, उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। सभी PSC CSC इसमें इन्वॉल्व हैं? हाँ, ये करीब सभी हैं। इंदौर के सेंटर्स की तैयारियों का गुरुवार को WHO की स्टेट टीम ने भी जायजा लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट हेड डॉक्टर अभिषेक जैन मामूली बदलावों के निर्देशों को छोड़ दे तो जिले की तैयारियों से वो संतुष्ट नजर आए। हम लोगों ने अभी जस्ट शुरुआत की है ये देखने के लिए कि कौन कौन सी साइट बननी चाहिए, साइट्स पे क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कौन से फॉर्मेट यूज़ होने चाहिए और किस तरीके से हमको मॉनिटरिंग करनी है। तो वी आर जस्ट स्टार्टेड द प्लानिंग। ऑल्दो मुझे ये पता चला है कि साइट्स जो हैं वो 4 साइट्स क्रिएट की गई हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ हमने सिर्फ हुकुमचंद वाली साइट जो है उसको देखा है और साइट ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत जो भी प्रोटोकॉल थे उसके हिसाब से बनाई थी। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन थे तो हमने उन्हें सजेस्ट किए हैं। तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी और हम भी यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट के साथ सीखने के लिए आए हैं। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अर्बन है, तो हमारा मकसद यहाँ आने का ये है कि हम देखें कि अर्बन इतने बड़े अर्बन एरिया को किस तरीके से मैनेज कर रहा है डिस्ट्रिक्ट, किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। तो जो भी हम इंदौर में सीखेंगे देखेंगे वो पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी अर्बन एरिया होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। एज ऑफ नाउ जो गाइडलाइन है उसमें चूंकि ये वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है और हर एक वैक्सीन में एक VVM होता है, चूंकि
इतने बल्क में इतने इमरजेंसी टाइम में वीवीएम मिलना संभव नहीं है। तो वैक्सीन जो आएगी, जो अभी तक भारत सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है, वो एक्सपायरी डेट के साथ आएगी। तो जो उसका एक्सपायरी डेट लिखी होगी उस एक्सपायरी डेट तक उसको रखा जाएगा। जो स्टोरेज का टेम्परेचर होगा वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। सरकार ने ऑलरेडी इसका असेसमेंट कर लिया। ड्राई स्टोरेज और वैक्सीन स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कौन सी वैक्सीन कहाँ जानी है उसका जो एलोकेशन प्लान है वो भी उपलब्ध है। तो वैक्सीन का स्टोरेज 2 to 8 डिग्री पे होगा। जब तक वैक्सीन वायल खुला नहीं है तब तक वो एक्सपायरी डेट तक उसको रखा जा सकता है। यदि एक बार वायल खुल गया तो उसको सेम डे हमको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि इसमें जो है ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म तो कोई टाइमिंग नहीं है इसे उसका सीधा हिसाब है कि हम वैक्सीन खोलेंगे कहाँ पर, जब हमारा सत्र लग रहा होगा। सत्र पे हमने वैक्सीन खोली तो उसी सत्र 9 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। सत्र स्थल पर या तो वैक्सीन खत्म हो जाएगी, यदि खत्म नहीं होती है तो सत्र समाप्ति पर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको वापस नहीं लाएंगे। स्टोर जहाँ स्टोर्स है वहाँ पर मैंने आपको बताया कि उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो यदि वायल खुला नहीं है तो वो जब तक एक्सपायरी डेट है उसमें तब तक वो वहाँ रखी जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को होने वाले ड्राई रन में देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें इंदौर भी शामिल है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।